A wheel is rolling without slipping on a rough surface such that acceleration of its center of mass is 2 meter per second square. If it starts from rest at t is equal to 0, then find acceleration of point shown in figure at t is equal to 1 second. A radius of wheel is 1 meter. तो रेडियस ऑफ व्हील गिवन है हमें 1 मीटर और ये दे रखा है कि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर इसका एक्सेलरेशन a इधर है तो ऑब्वियसली रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है तो अल्फा इधर होना चाहिए ताकि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर a और r अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे a ऐसे हो गया, r अल्फा बैकवर्ड डायरेक्शन में हो गया। तो सबसे पहले तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन लगा लोगे, वो क्या होगी, a इज इक्वल टू आर अल्फा, जैसा पिछले सवाल में किया था। a की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, r की वैल्यू है 1 अल्फा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। सिमिलरली ओमेगा की वैल्यू भी लास्ट क्वेश्चन की तरह निकाल लेंगे। इनिशियली रेस्ट में ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा नॉट 0 है, अल्फा की वैल्यू 2 आ गई है, टाइम 1 सेकेंड, तो ओमेगा की वैल्यू भी आ जाएगी 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। इतना तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हो गया। अब हमें जो पॉइंट P दिया है उसका हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब करते हैं। तो इसका ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन तो इधर हो जाएगा A, ठीक है, और रोटेशन की वजह से R अल्फा इधर होगा, ये R अल्फा होगा। ठीक है, इसमें अगर इसको फॉरवर्ड ऐसे ड्रॉ कर लें तो इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसके अलावा एक और एक्सेलरेशन होगा, आर ओमेगा स्क्वायर इधर। ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर इधर हो जाएगा। इसका भी हॉरिजॉन्टल से एंगल देख लो क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ेगी। इसका एंगल भी यहां से ऐसे थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल आर ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, अब सबकी वैल्यू देख लें। ए की वैल्यू गिवन थी 2, आर अल्फा की वैल्यू R1 अल्फा 2, इसकी वैल्यू में 2 थी। आर ओमेगा स्क्वायर R1 ओमेगा स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो इसकी वैल्यू 4 हो गई थी। ठीक है, नाउ अब इसमें कंपोनेंट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आर अल्फा के कंपोनेंट कर लेते हैं और इस वाले के कंपोनेंट कर लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में आर अल्फा का वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे होगा। ठीक है, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा आर अल्फा का। ठीक है, ये एंगल भी थीटा होगा, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आर अल्फा 2 है तो 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, कॉस 37 है तो 2 इंटू 4/5, तो वर्टिकल कंपोनेंट आ गया 8/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर लो आर अल्फा का, वो कितना हो जाएगा, साइन थीटा, यानी 2 साइन 37, साइन 37 कितना हो जाएगा 3/5, तो ये आ जाएगा 6/5। ठीक है, तो ये तो ग्रीन वाले के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट हो गए। ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 आई। अब और आर ओमेगा स्क्वायर का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट कर लो, तो आर ओमेगा स्क्वायर का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा,
आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है 4 और कॉस 37 होता है 4/5, तो ये हो जाएगा 16/5, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आर ओमेगा स्क्वायर का इसी डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे करके लिख देता हूँ ऐसे, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 4 साइन 37, 4 इंटू साइन 37 कितना हो जाएगा 3/5, मतलब 12/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने सारे कंपोनेंट कर लिया। अब लिखते हैं, तो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी पी पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा आई कैप जे कैप में। ये 2 है ए की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2 + 6/5, 2 + 6/5, और पीछे की तरफ भी है -16/5, 16/5 आई कैप, ये आई कैप वाला पार्ट हो गया। प्लस जे कैप वाला पार्ट में क्या क्या हो जाएगा, जे कैप वाले पार्ट में ये तो 12/5 एक हो जाएगा, और एक ये ग्रीन वाला कंपोनेंट हमने किया था 8/5, तो ये जाएगा 8/5 प्लस 12/5, एंड दिस विल बी माइनस जे कैप, नीचे की तरफ है इसलिए। ठीक है, इनकी कैलकुलेशंस देख लो, इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। यहाँ से ये जो है, यानी पी पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है, ये 5 एलसीएम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10, 5 एलसीएम लिख लो पहले, ये 10 हो जाएगा, 10 + 6 16, ठीक है, -16, ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 10 + 6 16 -16, तो ये पार्ट 0 हो गया। और इसको माइनस पहले लिख लें, 5 एलसीएम हो गया, और 8 + 12 20 जे कैप। ठीक है, तो यानी पी पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, -4 जे कैप। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P. Okay.